नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है लघु कथा स्मृतियाँ हिंदी कहानियाँ। बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी एक बुक में, जिसके लेखक थे जयप्रकाश। यह सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी एक दलाल अपने जाल में कैसे फांसता है लोगों को विदेश ले जाने के लिए। आज मैं उसी कहानी को सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं कहानी का टाइटल है परदेश और दलाल। भूपेंद्र की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पहले उसे हरारत महसूस हुई थी, फिर बुखार रहने लगा था। आज तो जाल की रस्सी खींचते समय वह चक्कर खाकर वहीं गिर गया था। भूपेंद्र को यूं गिरते देखकर उसका दोस्त जन्नत हुसैन चौंक पड़ा था। उसने अपनी ओर भूपेंद्र की जाल की रस्सी जहाज में लगी गुंडी में बांधी थी। फिर झुककर भूपेंद्र को देखने लगा था, जो आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जन्नत हुसैन ने भूपेंद्र के माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक पड़ा। भूपेंद्र का माथा गर्म तवे की तरह तप रहा था। जन्नत हुसैन ने किसी तरह भूपेंद्र को उठाया, फिर उसे सहारा देकर जहाज के उस केबिन में ले आया जिसमें रात को वे दोनों दोस्त सोते थे। जन्नत हुसैन ने केबिन में पड़ी चारपाई पर भूपेंद्र को लिटाया, फिर दौड़कर जहाज के कैप्टन के केबिन में जा पहुंचा। क्या बात है? उसे देखते ही जहाज के कैप्टन ने पूछा। सर, मेरे दोस्त को तेज बुखार है। इस समय वह कहाँ है? कैप्टन ने नरम लहजे में पूछा। सर, मैं उसे अपने केबिन में ले आया हूँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जी कहकर जन्नत हुसैन वहाँ से लौट गया। थोड़ी देर बाद कैप्टन जन्नत हुसैन की केबिन में आया। उसने भूपेंद्र को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ दी। जब जन्नत हुसैन ने भूपेंद्र को दवा खिला दी तो कैप्टन बोला, हुसैन, अब तुम जाकर अपना काम देखो। इससे पहले कि जन्नत हुसैन कुछ कह पाता, कैप्टन उसके केबिन से जा चुका था। जहाज का कैप्टन हांगकांग का था। वह जहाज पर काम करने वालों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आता था। जन्नत हुसैन ने एक नज़र अपने बीमार दोस्त भूपेंद्र पर डाली, फिर अपने केबिन से निकल पड़ा। भूपेंद्र और जन्नत हुसैन 6 महीने पहले एक दलाल के जरिए हांगकांग के इस जहाज़ पर नौकरी करने आए थे। दलाल ने उनसे कहा था कि वह मुंबई की एक ऐसी कंपनी के लिए काम करता है जो लोगों को नौकरी के लिए विदेश भेजती है। वह उन्हें मर्चेंट नेवी की नौकरी दिलवा देगा, जिसमें उन्हें हर महीने तकरीबन 45,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। इस बात का यकीन दिलाकर उस दलाल ने उनसे 1.5 लाख रुपये लिए थे। ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें 2 महीने तक मुंबई में ठहराया गया था। फिर हांगकांग के एक शहर के नज़दीक इसी समुद्री जहाज़ पर भेज दिया गया था। पर मर्चेंट नेवी की नौकरी के बजाय उन्हें यहाँ लाकर मछुआरा बना दिया गया था, जबकि उनकी तनख्वाह महज 20,000 रुपये थी। 18 घंटे के कड़ी मेहनत के बाद उन्हें रात को खाने को चावल दिए जाते थे, जिसके साथ गाय, सूअर, घोड़े, यहाँ तक कि कुत्ते का मांस भी परोसा जाता था। जब वह इसे खाने से मना करते तो उनसे साफ साफ कह दिया जाता था कि उन्हें यहाँ यही खाना मिलेगा। मजबूरन उन्हें यही खाना खाकर पेट भरना पड़ता था। इस वजह से उनका बदन कमज़ोर पड़ने लगा था। अपने कमज़ोर हालत से परेशान होकर उन्होंने भारत में उस दलाल से बात करनी चाहिए जिसने उन्हें यहाँ भेजा था, पर उसका मोबाइल फ़ोन बंद मिला। अपनी ड्यूटी ख़त्म कर जब जन्नत हुसैन केबिन में पहुँचा तो भूपेंद्र को उसी तरह बिस्तर पर बेसुध पड़ा पाया। जन्नत हुसैन ने उसे हल्के से झकझोरा। भूपेंद्र ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जन्नत हुसैन ने पूछा। कुछ ठीक नहीं लग रही है, भूपेंद्र कमज़ोर आवाज़ में बोला। आज अगर मैं अपने देश में होता तो मुझे
इस हालत में देखकर मेरे माँ बाप बेचैन हो जाते। वह लोग तो मुझे इतनी दूर नौकरी के लिए भेजना ही नहीं चाहते थे, पर मैं ही जिद कर बैठा था। तब मुझे यह कहाँ पता था कि यहाँ आकर मैं इस नरक में फंस जाऊँगा। जन्नत हुसैन बोला, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। जन्नत भाई, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने देश लौट जाएं? अपने आंसू पोंछते हुए भूपेंद्र की आंखों में एक हल्की चमक जागी। मैं देखता हूँ ऐसा हो सकता है या नहीं, जन्नत हुसैन ने भूपेंद्र से कहा। जन्नत हुसैन ने इस बारे में जहाज़ के कैप्टन से बात की। उसने साफ साफ मना कर दिया। उसका कहना था कि उसकी कंपनी से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इससे पहले नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते। भूपेंद्र की हालत दिनों दिन बिगड़ती चली गई। 5वें दिन वह मर गया। जहाज़ के कैप्टन को जब इसका पता चला तो वह बोला, इसकी लाश को समुद्र में फेंक दो। नहीं, जन्नत हुसैन बोला, मैं अपने दोस्त को समुद्र में फेंकने नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे? कैप्टन ने कड़क आवाज़ में पूछा। मैं इसकी लाश को अपने देश ले जाऊंगा। कहते कहते जन्नत हुसैन ने कैप्टन के आगे हाथ जोड़ दिए। सर, जीते जी तो आपने इसे इसके देश लौटने नहीं दिया, कम से कम इसकी लाश को तो देश लौट जाने दीजिए। ठीक है, पल भर सोचने के बाद कैप्टन बोला, मैं तुम्हें लाश के साथ फिजी तक भिजवा देता हूँ, आगे की तुम जानो। कैप्टन ने जन्नत हुसैन को उपेंद्र की लाश के साथ एक छोटे से जहाज़ में बिठाकर फिजी की ओर रवाना कर दिया। कई दिनों की समुद्र यात्रा के बाद जहाज़ फिजी के शहर पर लगा, लेकिन जैसे ही जन्नत हुसैन जहां से उतरा, फिजी पुलिस ने उसे भूपेंद्र की लाश के साथ अपनी कस्टडी में ले लिया। भूपेंद्र की लाश को तो मुर्दाघर में रखवा दिया गया। जन्नत हुसैन को फिजी के एयरपोर्ट हवाई जहाज़ में बैठाकर भेज दिया। एयरपोर्ट के और वहाँ की पुलिस से कई बार कहा कि भूपेंद्र की लाश को भी उसके साथ भारत भेज दिया जाए, पर किसी ने उसकी एक ने सुनी। आखिरकार जन्नत हुसैन को भूपेंद्र की एकमात्र यादगार उसके बैग के साथ भारत लौटना पड़ा। मुंबई के एयरपोर्ट पर भूपेंद्र के माँ बापों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने क्या क्या सपने लेकर अपने बेटे को परदेश भेजा था, पर वहाँ से लौटी तो सिर्फ उसकी कुछ दर्द भरी यादें। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।